दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत को मिलने वाले गोल्ड मेडल के बारे में तो आपने सुन लिया होगा, क्योंकि जब से भारत को जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंकने में गोल्ड मेडल मिला है तब से हर किसी की जुबान पर नीरज चोपड़ा का नाम है। क्योंकि नीरज चोपड़ा 88.17 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। लेकिन दोस्तों, ये उपलब्धि नीरज चोपड़ा का पहला अचीवमेंट नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में नीरज चोपड़ा के जीवन के बारे में। जन्म और परिवार। दुनिया भर के तरह तरह की गेम्स चैंपियनशिप में भारत का अपना नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 में हुआ। नीरज का जन्म भारत के स्पोर्ट्स स्टेट कहे जाने वाले हरियाणा में हुआ, जहां से इससे पहले भी भारत को कई चैंपियन मिल चुके हैं। उनके पिता का नाम सतीश कुमार है, जो एक किसान है, और माता सरोज देवी एक घरेलू महिला है। नीरज चोपड़ा की कुल 5 भाई बहन हैं, जिनमें से 3 भाई और 2 बहनें हैं। नीरज चोपड़ा अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। शिक्षा। अब बात करें इनकी पढ़ाई की, तो नीरज की शुरुआती पढ़ाई हरियाणा से पूरी हुई। इसके बाद ग्रेजुएशन इन्होंने बीबीए कॉलेज चंडीगढ़ से पूरा किया और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। खेलों में रुचि। बात करें नीरज के खेल प्रेम की, तो हालांकि नीरज बचपन से फिजिकली काफी एक्टिव थे, लेकिन फिर भाला फेंकने में नीरज की रुचि तब जागी जब वो सिर्फ 11 साल के थे। उस समय वो अक्सर पानीपत स्टेडियम जाते थे। वहीं पर वो अक्सर जय चौधरी को प्रैक्टिस करते देखते थे। यहीं से नीरज का इंटरेस्ट भी जेवलिन थ्रो में जागा। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद नीरज ने 2016 में आर्मी ज्वाइन कर ली और आज सरकार की तरफ से दी गई पदोन्नति के साथ वो थल सेना की राजपूताना राइफल्स में सूबेदार के पद पर तैनात हैं। ये नई एथलीट के तौर पर प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें सेना के विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। नीरज के कोच। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अगर एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो वो किसी भी मंजिल को पा सकता है। बात करें साल दर साल इतिहास रचने वाले नीरज के मार्गदर्शक यानी कोच की, तो उनके कोच ओवे होन हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन है। दरअसल दोस्तों, ओवे जर्मनी से हैं और वो भी एक पेशेवर जेवलिन एथलीट रह चुके हैं। ओवे द्वारा दी गई ट्रेनिंग के बाद ही नीरज चोपड़ा हर बार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बता दें, नीरज ने नेशनल लेवल से जीत की शुरुआत की, तभी इंडियन आर्मी की तरफ से उन्हें ओवे के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने नीरज को 2017 से 2018 तक कड़ी ट्रेनिंग दी। इसके अलावा ओवे के कई रिकॉर्ड के बारे में आपको हम बता देते हैं। ओवे ने 1984 में बीजिंग में एक खेल के दौरान 104.8 मीटर तक भाला फेंका था। उनका ये विश्व रिकॉर्ड आज भी कायम है। वहीं दोस्तों, बात करें नीरज चोपड़ा की, तो भाला फेंकने में अब उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन प्रदर्शन है 88.17 मीटर। और इसी के साथ उन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के दौरान गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अब दोस्तों, नीरज चोपड़ा के करियर की शुरुआत की बात की जाए तो जब नीरज चोपड़ा 2012 में 16 साल के थे तब प्रॉपरली उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, क्योंकि उस समय लखनऊ में हुई अंडर 16 नेशनल जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। बता दें, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने 86 मीटर भाला फेंककर उन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल हासिल किया, क्योंकि ये पहला इंटरनेशनल गेम था जो कि अंडर 20 पर बेस्ड था। हालांकि इससे पहले 2016 में साउथ एशियन गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद उन्होंने लगातार एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया। आपको बता दें, 2018 के दौरान वो भारत के दूसरे ऐसे एथलीट बने जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में एक ही साल में गोल्ड मेडल जीते। इससे पहले दोस्तों, मिल्खा सिंह ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में एक साल में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। उनकी इसी उपलब्धि को देखते हुए दोस्तों, नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद 2020 के ओलंपिक गेम्स और उनमें जीत के बारे में तो आप जानते ही हैं। साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने 87.5 मीटर भाला फेंककर ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 2020 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए सालों बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। ऐसा करने वाले अभिनव बिंद्रा के बाद वो दूसरे भारतीय बने और इसके बाद जुलाई 2022 में उन्होंने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में रजत पदक भी हासिल कर लिया। नीरज चोपड़ा की नेटवर्थ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले तक पहुंचना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। यही वजह ऐसे खिलाड़ियों को सम्मान के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक और सरकारी विभागों द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद इनकी पहचान भी दोस्तों आज के समय में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होती। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में उन्हें लोग जानते हैं। आपको बता दें, ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए नीरज 30 लाख रुपए लेते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं, नीरज सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है बल्कि आर्मी में एक सूबेदार भी है, इसलिए उन्हें तनख्वाह के तौर पर प्रति माह 40,000 रुपए मिलता है। इसी तरह से दोस्तों, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें सरकार की तरफ से धनराशि दी गई, जैसे हरियाणा सरकार की तरफ से 6 करोड़, पंजाब सरकार की तरफ से 2 करोड़, मणिपुर गवर्नमेंट की तरफ से 1 करोड़, भारतीय रेलवे की तरफ से 3 करोड़, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से 75 लाख, क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई की तरफ से 1 करोड़। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइन की तरफ से उन्हें 1 साल के लिए हवाई जहाज का मुफ्त टिकट और महिंद्रा के मालिक की तरफ से XUV 700 इनाम में दी गई। इस तरह दोस्तों, नीरज चोपड़ा की वर्तमान नेटवर्थ करीब 30 करोड़ के आसपास है। मेडल और अवार्ड। जैसा कि हम जानते हैं, नीरज चोपड़ा ने साल 2016 में अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर कई तरह के गेम्स में हिस्सा लिया और कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाया। चलिए दोस्तों, एक बार नीरज चोपड़ा द्वारा 2016 से 2023 तक हासिल किए गए मेडल्स की लिस्ट देखते हैं। अपने करियर की शुरुआत में दोस्तों, साल 2016 में उन्होंने विश्व U20 चैंपियनशिप स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसके 2 साल के बाद 2018 में जब जकार्ता में एशियाई खेल हुए तो उन्होंने एक बार फिर से स्वर्ण पदक झटका। इसके बाद एक बार फिर 2 साल बाद साल 2020 में दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में एक बार फिर से उन्होंने गोल्ड मेडल
हासिल किया और यही नहीं, फिर से 2 साल के बाद 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। यही नहीं, 2022 में उन्होंने डायमंड लीग चैंपियनशिप जीती और डायमंड लीग चैंपियनशिप जीतने के पहले भारतीय बने। और अब साल दोस्तों 2023 में एक बार फिर से उन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम करके इतिहास रच दिया है। दोस्तों इस बार गोल्ड मेडल के बाद उन्हें सरकार द्वारा कौन सा नया पुरस्कार दिया जाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब से पहले उनको मिलने वाले पुरस्कारों पर नजर डालें तो उन्हें 2018 में एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2022 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। दोस्तों ये थी नीरज चोपड़ा के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे पेज पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखने के लिए शुक्रिया।